माझ्या राजा, कोटी कोटी धन्यवाद देतो माझ्या परमेश्वरा. तू महान आहे, तू अद्भुत आहे परमेश्वर पिता. तुझं नाव उंचावतो माझ्या राजा, कारण तू थोर आहे, माझ्या परम थोर परमेश्वर आहे पिता. तुला धन्यवाद देतो माझ्या परमेश्वर पिता. प्रार्थना करतो पिता आजच्या सभेसाठी. जशी प्रभू तू ती आराधनाची वेळ, साक्षीची वेळ परमेश्वर पिता, दान और दशवंची वेळ आणि माझ्या पास्टरांनी जे वचन आणले पिता, त्या वचनाची वेळ पिता तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये देतो पिता. प्रभू या सर्व सभेला परमेश्वर तू आशीष कर परमेश्वर पिता. त्यांच्या मुखाला तू स्पर्श कर, त्यांच्या कंठाला पिता तू स्पर्श कर पिता, आणि तुझा गौरव करून घे माझ्या राजा. हेच माझी प्रार्थना आहे परमेश्वर पिता. प्रभू तू महान आहे, तू अद्भुत आहे पिता. प्रभू सारी प्रार्थना परमेश्वर पिता तुझ्या चरणी ठेवतो पिता, आणि हेच म्हणतो पिता की तू सचमुच प्रभू दयालू परमेश्वर पिता. तू मला एक संधी दिली, त्यासाठी धन्यवाद देतो पिता. आणि सर्व प्रार्थना येशू नावात करतो म्हणून तू ऐक आणि कबूल कर पिता, येशूच्या नावात आमीन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तहाने आम्ही तुझ्या रे देवा, तुझ्याच येशू वचनाचे भुकेलो आम्ही तुझ्या रे देवा, तुझ्याच येशू वचनाचे. हालेलुया. तहाने आम्ही तुझ्या रे देवा, तुझ्याच येशू वचनाचे भुकेलो आम्ही तुझ्या रे देवा, तुझ्याच येशू वचनाचे. आनंद के साथ उसकी स्तुति करेंगे चर्च. तुझीच रचना आहे ये सूर्य चंद्र तारे, तुझीच रचना आहे ये सूर्य चंद्र तारे. वंदन करती तुझला म्हणून हालेलुया सारे. आकाशाला भाग्य लाभले तुझ्या रे देवासनाचे. तहाने आम्ही तुझ्या रे देवा, तुझ्याच येशू वचनाचे. डोंगर दर्यामधुनी वाहना येते वारे, डोंगर दर्यामधुनी वाहणारे ते वारे. म्हणती सर्व जगाला स्तुती करू मिळून सारे. धर्मीलाही सौभाग्य लाभले तुझ्या रे देवा चरणाचे. धर्मीलाही सौभाग्य लाभले तुझ्या रे देवा चरणाचे. तहाने आम्ही तुझ्या रे देवा, तुझ्या रे देवा वचनाचे भुकेलो आम्ही तुझ्या रे देवा, तुझ्याच रे वचनाचे.
नव्हते जगणे मला, कवटाळीत होतो मरणाला. माहित नव्हते जगणे मला, कवटाळीत होतो मरणाला. तुझी बंदिले आनंद कालिक मला, तुझी बंदिले आनंद कालिक मला. तारणाचा दूर आनंद येशू तू मला दिला. तारणाचा दूर आनंद येशू तू मला दिला. मी पापी होतो, तालियां बजाए जोर से. पवित्र आत्मा दिधला मला, अभिषेकाने भरले मला. हालेलुया. पवित्र आत्मा दिला मला, अभिषेकाने भरले मला. तुझी सेवा करू वंदितो तुला, तुझी सेवा करू वंदितो तुला. तारणाचा दूर आनंद येशू तू मला दिला. तारणाचा गोड आनंद येशू तू मला दिला. मी पापी होतो, मी पापी होतो, जीवनात तू आला. मी पापी होतो, जीवनात तू आला. तारणाचा गोड आनंद येशू तो मला दिला. तारणाचा गोड आनंद येशू तो मला. मी पापी होतो. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. आमेन. हम पापी थे, फिर भी प्रभु ने हमें अपना लिया है. चर्च धोकर शुद्ध किया है अपने लहू से. आमेन. क्योंकि वही परमेश्वर है जो ये कर सकता है, क्योंकि वो पवित्र है. और वो अति पवित्र है जो सेनाओं का यहोवा ऊंचे सिंहासन पे राज करता है. आमेन. तो क्यों ना चर्च इस समय अपने प्रभु से कहे, प्रभु तू पवित्र है, तू अति पवित्र परमेश्वर है. तेरे जैसा और तेरे सिवा कोई नहीं है प्रभु. हालेलुया. Thank you, Lord Jesus. जो था और जो है, जो आने वाला है. आमेन. जो था और जो है, जो आने वाला है, वो पवित्र है, वो पवित्र है. अति पवित्र है प्रभु. पवित्र है तू, पवित्र है, पवित्र है तू, पवित्र है,
पवित्र है, पवित्र है, तो यीशु पवित्र है, तू पवित्र है, तो यीशु तू पवित्र है, ओ सेनाओं का यहोवा पवित्र है। सेनाओं का यहोवा महाराज धीराज यीशु ही है। सेनाओं का यहोवा महाराज धीराज यीशु ही है। तू पवित्र है, तू पवित्र है, अति पवित्र है प्रभु। चर्च अपने हाथों को उठाकर पवित्र है तू, पवित्र 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 है यीशु, पवित्र 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 तू पवित्र है मेरे यीशु, पवित्र है तू, पवित्र है, पवित्र है तू, पवित्र है, पवित्र है तू, पवित्र है। हालेलुया। प्रभु तू पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है, इसीलिए प्रभु इस समय तेरे नाम को आदर, तेरे नाम को महिमा। यस फादर, यस जीसस। आशीष और आदर महिमा और सामर्थ, आशीष आशीष और आदर महिमा और सामर्थ तेरे लिए। यस यस तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु पवित्र है तू, पवित्र है यीशु, पवित्र है, पवित्र है तू, पवित्र है यीशु, तू पवित्र है, पवित्र 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 है तू, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र 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 है तू, पवित्र है, पवित्र है तू, पवित्र है, पवित्र है तू, पवित्र है।
है, तू अति पवित्र परमेश्वर है। तेरे नाम की हालेलुया। महिमा हालेलुया। तो अति पवित्र परमेश्वर है। आपके जैसा पवित्र कोई भी नहीं है। इसीलिए प्रभु आपका वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। प्रभु आदि और अंत, तू परमेश्वर पवित्र है। तू अल्फा और ओमेगा, तू पवित्र परमेश्वर है। तू सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है, जो आने वाला, तू पवित्र है यीशु। हालेलुया। I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. प्रियो, ये समय उसको आदर देने का है, उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना करने का है। हालेलुया। आवाज उठाकर, अपने हाथों को उठाकर, अपने शीश को झुकाकर उसे आदर देने का है। I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. For your name is holy. Holy, Lord. For your name is holy. Holy, Lord. ओ यीशु, तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। जो था, जो है, जो आने वाला, वो पवित्र है। ओ प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते और तेरी आराधना करते हैं। आराधना करता हूँ, आराधना करता हूँ, आराधना करता हूँ, आराधना करता हूँ। तेरा नाम पवित्र
उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल पाऊंगा। इसकी आराधना करे। आराधना 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 तेरी आराधना आराधना हो यीशु तेरी आराधना सुनते हैं। आराधना तेरी फिर से कहे आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ कर मैं तेरे संग चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ के मैं तेरे संग चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग चलता। तो कहे आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी। अपने हाथों को उठा कर कहे आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तू पन्हा, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तू पन्हा, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। धन्य है जिसका भरोसा यहोवा पर है। हालेलुया। धन्य है जिसका भरोसा
हमारा जिंदा परमेश्वर यहोवा है। हमारा परमेश्वर शर्म से गिरे हुए चेहरे को वो उठाता है और इज्जत बख्शता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तूने कहा वो सत्य है। प्रभु तूने हमें पूछ नहीं तो सर बनाया है। धन्यवाद यीशु, आपने हमें धूल से उठाकर प्रभु तेरी महिमा में खड़ा किया। इसलिए प्रभु हम सब लोग मिलकर आपकी आराधना करते हैं। ओ प्रभु, हम तो पापी थे, लेकिन तूने अपना पवित्र लहू बहाकर हमें शुद्ध किया और हमें तेरे गौरवशाली राज्य में प्रवेश करने का प्रभु एक सम्मान मिला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हाँ प्रभु, अब हमें डर नहीं है। अब प्रभु हम उपकाब की तरह प्रभु उड़ सकते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे बल है, हमारे ताकत है, हमारी शक्ति है। आप हमारा सामर्थ्य है। आप हमारे सब कुछ है यीशु। आप हमारी माता है, आप हमारे पिता है, आप हमारे सच्चे भाई हैं। धन्यवाद, धन्य है प्रभु आप। धन्यवाद। ये सारी स्तुति आराधना प्रभु यीशु के नाम से हम आपको अर्पण करते हैं। आप स्वीकार कीजिए। आमीन। जोरों से कहेंगे आमीन, आमीन। शालोम। जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां भाई और बहनों। हमारा खुदा इस काबिल है कि जो लोग उस पर ईमान लाते हैं उनकी हिफाजत करता है। जो लोग जिंदा खुदा पर एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए हमारा खुदा काबिल है। तो ऐसे काबिल जिंदा खुदा जो जमीन और आसमान का बादशाह है, जो सारी कायनात का शहंशाह है, जो सारे विश्व का निर्माता है, ऐसे जिंदा खुदा के लिए जोरदार 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 तालियां भाई और बहनों। तालियों की गूंज बढ़नी चाहिए। इससे बेहतर आप तालियां बजा सकते हो, और भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि जिंदा खुदा के लिए जिंदा दिली से हम ताली बजाएंगे भाई और बहनों। उसकी दया आप पर है इसलिए ताली बजाइए। उसकी कृपा आप पर है इसलिए ताली बजाइए, क्योंकि वो दया के सिंहासन पर विराजमान है, वो कृपा के सिंहासन पर विराजमान है, वो मोहब्बत के सिंहासन पर विराजमान है, वो जलाली बादशाह, सारी कायनात का शहंशाह है। वो हमारे बीच में है पवित्र आत्मा के वसीले से। तो पिता परमेश्वर के लिए, पुत्र परमेश्वर के लिए और पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां। तालियों की कमी कनेक्ट चर्च इंडिया में नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे, सामर्थ्यशाली नाम में कनेक्ट चर्च इंडिया बड़ी शिद्दत से आप सभी लोगों का इस्तकबाल करती है। इस खुशनुमा और बरकतनुमा शाम में आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। जितने भी भाई बहन इस समय जूम ऐप से जुड़े हैं, आप सभी लोगों का भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से और कनेक्ट चर्च इंडिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। एक दूसरे के लिए ताली बजाएंगे भाई और बहनों। एकमेकांच्या स्वागतासाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया। और भी जोरदार ताली हम बजाएंगे हमारी वर्शिप टीम के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यह समय है प्रभु के वचन को पढ़ने का। तो भाई ओम इंगोले आकर परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनाएंगे। शालोम। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब
11वां अध्याय उसका 6 वचन। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीर्वाद करे। आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार। वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हमारा ईमान, हमारा एतबार, हमारा जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, कलसिया के हफ्ते भर की सेवकाई का अनाउंसमेंट इस रीति से है। सोमवार से लेकर रविवार तक जितने भी चर्च सर्विस है, सेल ग्रुप है, हाउस चर्चेस है, और जिस स्थान पर होते हैं, जहां पर होते हैं, समय के अनुसार उसी रीति से चलते रहेंगे। बस आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे और संख्या में बढ़ते जाएंगे। विशेष अनाउंसमेंट यह है भाई और बहनों की बुधवार के दिन शाम को 7 बजे कनेक्ट चर्च इंडिया के द्वारा जूम ऐप के माध्यम से प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। आप सभी से गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर इस प्रार्थना में जुड़िए, ताकि हम कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सके, कलीसिया के परिवारों के लिए प्रार्थना कर सके, आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक सारी जरूरतों को के लिए दुआ कर सके। और सभी लोग इस बात के गवाह है कि जो प्रार्थना की जाती है प्रभु तत्पर उसका उत्तर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस यस, जोरदार ताली जिंदा खुदा के लिए। आइए भाई और बहनों, उन लोगों के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं, बरकत की प्रार्थना करते हैं जिन लोगों का आज या फिर आने वाले शनिवार तक जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। आप लोग आ सकते हैं आगे जूम ऐप पर। अगर हमारे परिवार की जो कुछ मौजूद है, अगर किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, आप लोग अपना नाम मैसेज कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए आशीष की प्रार्थना हमारे भाई जॉन यहां आके करेंगे। सो शालोम सभी को। क्यों ना चर्च हम सभी लोग हमारे भाइयों के लिए दुआ करें। साथ ही साथ प्रमोद का भी बर्थडे है आने वाले हफ्ते में। क्यों ना हमारे हाथों को उठाए और इनके लिए आशीष करें, क्योंकि हम एक कनेक्ट चर्च परिवार है। आमीन। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास में आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे मध्य में हो। परमेश्वर तेरा हम स्वागत करते हैं प्रभु पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जब कभी तेरे बच्चे मिलकर आराधना करते तो अपनी उपस्थिति को वहां पर रखता है प्रभु पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ कलीसिया होने के नाते मुझे मौका मिला मेरे भाइयों के लिए, मैं उनके आने वाले जन्मदिन के लिए प्रार्थना करूं। सबसे प्रथम धन्यवाद परमेश्वर, इन सभी लोगों को परमेश्वर आपने चुना, आपने बुलाया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ गौरव के लिए, शालोम के लिए, हमारे भाई प्रमोद के लिए भी प्रभु। इन तीनों के जीवनों के लिए हम धन्यवाद करते कि आपने इन्हें रचा और परमेश्वर इतने खूबसूरत रीति से बनाकर अपने श्वास को फूका परमेश्वर। ये तेरी महिमा है परमेश्वर। और धन्यवाद करते इतने वर्ष तक आपने संभाला परमेश्वर, हर बातें परमेश्वर आपने उनके लिए प्रोवाइड की। तो परमेश्वर भोजन, प्रभु वस्त्र, सर छुपाने के लिए घर, सभी चीजों का पुरोठा किया। हम धन्यवाद करते प्रभु। आज हमारी यही प्रार्थना है, जैसे आने वाले दिनों में ये अपना जन्मदिन मनाएंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते ये वर्ष उनके लिए एक नया हो परमेश्वर। नई रीति से आपको जानना, नई रीति से आपके करीब में आना, आपका और उनका एक घनिष्ठ संबंध हो, ऐसे बातें प्रभु पिता तो उन्हें प्रकट कर परमेश्वर। जब कभी अपना जन्मदिन मनाएंगे वो दिन उनके लिए स्पेशल बना प्रभु पिता, जहाँ पर अपने प्रियजन उसके लिए दुआ करे, आशीषें, गिफ्टिंग करे, ताकि प्रभु वो आप में प्रभु एक नया आत्मा और एक नया जीवन परमेश्वर जो आपकी ओर से उन्हें मिला है उसको वो प्रभु पिता धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ में मनाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आज गोलू का आज के दिन ही जन्मदिन है, ताई हम उनको विश करेंगे सभी लोग मिलकर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गोलू, हैप्पी बर्थडे टू यू, may God bless you, may God bless you. Happy birthday dear Golu, happy birthday
to you. शालोम, किले ओलाम, किले ओलाम, किले ओलाम। यहोवा भला है और उसकी दया सदा सर्वदा की है। हालेलुया। भाई और बहनों, जिंदा खुदा के लिए ताली बजा सकते हैं। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। शालोम, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए पास्टर जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सभी को शलोम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले जैसे भाई ने कहा बुधवार को प्रेयर होता है, आप सभी लोग जुड़िए, क्योंकि परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। तो एक गवाही, एक प्रार्थना का उत्तर आप लोगों के हमारे बीच में है आज। मैं उनसे, आप सभी लोग भली भांति परिचय है उनका, फिर भी वो बहुत बड़े बीमारी से उभर कर आए हैं। प्रभु ने उनको अच्छा किया। मैं चाहता हूँ जहाँ बैठे हैं, खड़े हो सकते हैं आप? आपकी बात कर रहा हूँ। यू कैन स्टैंड जस्ट फॉर मिनट। आइए जोरदार ताली बजाएं। इनके लिए हम प्रार्थना करते थे। मैं निकी भाई की मम्मी है, हम आपका स्वागत करते हैं ऑपरेशन होने के बाद। या प्रभु आपको आशीष करें। और इस समय जैसे मैंने लास्ट वीक हेड कवरिंग दिया था, कुछ लोग रह गए थे। अगर आपको चाहिए तो मैं लाया हूं। बैग लेके यार ये तो वर्मा अगर आपको चाहिए तो वो है, चिंता नहीं करना, बिल्कुल मुफ्त में ही है। हाँ, आप आरती सिस्टर, आरती गायकवाड़, वो गायकवाड़ नहीं है। आपको 2 बच्चों को मिले नहीं ना, तो फिर आके लो ना। फिर ऐसा बैठे रहेंगे, मैं लेके आऊंगा उधर। म्हणजे हिंदी जर समजलं नसेल तर ज्यांना कुणाला हे पाहिजे असेल ते या आणि घेऊन जावा। आज मराठीत बोलायला लागतं का? उन्हें नहीं, खत्म हो गया। अगले हफ्ते ले लो, अगले हफ्ते। इसका मतलब अगले हफ्ते आप लोगों को फिर से आना है। सो अभी मैं निकी भाई का स्वागत करूंगा यहाँ पर। वो आकर हमको परमेश्वर के वचनों से अगुवाई करें। सबको शलोम। वो शलोम मुझे दोबारा सुनना है। शलोम नहीं, वो हाँ, हु इज दैट? हाँ, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। ऑलवेज गुड टू सी लिटिल चिल्ड्रन रनिंग अराउंड चर्च में। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होता। आई लव इट। यहां पे ही भागना चाहिए उनको, सर्विस में ही। आमेन।
आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए और सभी के लिए यहाँ पे जो हम लोग आए हैं आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं आप अपने वचन से आज हमारे साथ बात करिए। लॉर्ड ब्लेस अस, और यहाँ पे आप हमसे बात करिए और यहाँ से लेके जाइए कुछ चीज पाके जो आपसे आने वाली है। आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो मैंने लास्ट टाइम भी लिया था 10 अध्याय के टॉपिक पे, और अगर आप थे लास्ट टाइम तो हम लोग ने 6ठा अध्याय तक खत्म किया, कंप्लीट किया था। आज 7, 8, 9, 10 मिनट में 40 to 42 मिनट्स में कोशिश करूंगा कंप्लीट करने के लिए। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट करने के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो रह गया है शबात, उसका एक एक्सक्लूसिव स्टडी एक सेशन में लेना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, एटलीस्ट देखते हैं कैसे होता है टाइम के अनुसार। ओके, तो जस्ट आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं कि जब परमेश्वर ने अपना वचन, जब परमेश्वर ने अपने आज्ञा को दिया हमें, तो उनका ये मकसद नहीं था कि आज्ञा से हम उद्धार पाए। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलता है, उन पे विश्वास करके हमें मिलता है। इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड जो हम लोग कभी पा नहीं सकते हैं बाय हमारे कर्म से, लेकिन परमेश्वर फिर भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से अच्छा वर्क्स, अच्छे कर्म निकले, अच्छा जिंदगी हमारा हो। और इसलिए परमेश्वर ने एक गाइडलाइन अपने वचन में दिया है हमारे लिए, ताकि हम उनके सिस्टम के अनुसार जिए, उनके वचन के अनुसार हम लोग जिए, और उनके वचन के अनुसार जीते जीते हम और भी आशीष पाए। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम लोग लोअर लेवल जिंदगी जिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग ऊंचा जिंदगी जिए उनके आत्मा के सामर्थ्य से। लेकिन फिर भी कोई चीज हमें एफर्ट लेना पड़ता है ताकि हम लोग बढ़े उनके आत्मा में, हम लोग बढ़े उनके वचन में, हम लोग बढ़े उनके कल्चर में और उनके सिस्टम के अनुसार हम लोग जिए। तो हम लोग देखते हैं कि 10 अध्याय जो दिया गया है वो परमेश्वर के पवित्रता को हमें दर्शाता है। इट शोज अस द होलीनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का पवित्रता दिखाता है, लेकिन हमें और भी दिखाता है कि पाप क्या होता है, ताकि हम लोग समझे कि पाप हम लोग कैसे कर सकते हैं। करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को कैसे जिंदगी जीना है ताकि हम लोग पाप ना करें। तीसरी चीज हमें दिखाता है कि सही तरीके से हम लोग को कैसे जीना है, जो हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य का कल्चर, द कल्चर ऑफ गॉड्स किंगडम इज शोन टू अस बाय हिज कमांडमेंट्स। हम लोग को दिखाता है कि हम लोग विश्वास में कैसे बढ़े, यह चौथा पॉइंट है। और पांचवा है कि हम लोग पवित्र आत्मा पे कैसे और भी निर्भरित हो सके। हाउ कैन वी बी मोर डिपेंडिंग ऑन द होली स्पिरिट हमारी जिंदगी जीने के लिए। तो आइए इसके साथ हम लोग 7वां, 8वां, 9वां और 10वां अध्याय अब हम लोग देखने वाले। लेट अस लुक एट द 7th वन फर्स्ट। तो हम लोग खोलेंगे निर्गमन 20:14। और देखिए, मैं जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, बार बार मैं कहने वाला हूं कि यहूदी लोग कैसे समझते हैं इस आज्ञाओं को। मैं नहीं प्रमोट कर रहा हूं कि कोई यहूदी बने, ओके, वो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनके पास ओरिजिनल वचन गया था उनके हिसाब से अगर हम लोग समझेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग को करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, सही अंडरस्टैंडिंग मिलेगा वचन का। क्योंकि उनके पास कैसे पहुंचा वचन, उनको कैसे समझ में आया, उन लोग ने कैसे इंप्लीमेंट किया, अगर वो हम लोग समझे तो हम लोग सही मार्ग पे चलेंगे अपने स्टडी में और अपने विश्वास के ग्रोथ में। तो निर्गमन 20:14 प्लीज पढ़ लीजिए ब्रदर। तू व्यभिचार न करना। हाँ, ये सबसे इजी एक्चुअली आज्ञा है, राइट। व्यभिचार ना करना, इब्रानी में हम लोग कहते हैं इसको लो तिनाफ, मतलब मत करो, नो, यू आर नॉट टू डू इट। ओके, अब देखिए हम लोग देखते हैं बाइबल में कि पवित्रता जो है, पवित्रता हम लोग देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं हमारी जिंदगी से। और जो शादी का जो रिलेशनशिप है, द मैरिज रिलेशनशिप इज अ होली रिलेशनशिप, सैंक्टिफाइड हम लोग कह सकते हैं, अलग किया गया है। अलग किया करना मतलब क्या, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नजर में यह है कदोश। कदोश मतलब पवित्र, पवित्र मतलब हमें अलग किया गया परमेश्वर के
काम के लिए। और अगर शादी का जो रिलेशनशिप है वो पवित्र है, मतलब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जब दो लोग ने शादी किया तो उनका जो रिश्ता है परमेश्वर ने अलग किया है, कादोश किया है उनके नजर में और उनके काम के लिए। फॉर गॉड्स पर्पस इट हैज बीन सेट असाइड। और इसलिए जब वे विचार कोई करता है तो हम लोग परमेश्वर के पवित्रता को कंप्लीटली तोड़ रहे हैं। इट इज कंप्लीटली ब्रोकन। इनफैक्ट यहूदी लोग ऐसा कहते हैं, रबाइज ऐसे कहते हैं दैट द मैरिज रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड ऑन पार विद द स्टडी ऑफ द तोरा। मतलब जब हम लोग देखते हैं कि वैवाहिक संबंध जो है तोरा के अध्ययन या बाइबल के अध्ययन के सम्मान उसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये एक धार्मिक चीज है। इट इज अ होली रिलेशनशिप। तो जो लोग तोरा पढ़ते हैं और जिन लोग का शादी हुआ, जो लोग के बीच में शादी के रिलेशनशिप्स है, इट इज ऑन पावर, सेम लेवल तोरा के स्टडी पे। इन लोग इतना इंपॉर्टेंस उसको देखते हैं। और इसलिए जब टूटता है, कंप्लीटली पवित्रता, कंप्लीटली सोसाइटी से कंप्लीटली टूट गया है। एंड हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में अपने आप को अपने लोगों के साथ ऐसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है जैसे एक पति और पत्नी के साथ। हम लोग देखते हैं यशाया अगर पढ़ेंगे, आइजाया चैप्टर 54 54 और 5वां वचन में यहां पे देखते परमेश्वर का रिश्ता इजराइल के साथ कैसा है। और वो है एक शादी का रिलेशनशिप, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि इजराइल तू मेरा पत्नी है। यस, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। हाँ, यस, दैट्स ऑल, थैंक यू। परमेश्वर यहां पे इजराइल के साथ बात कर रहा है और कह रहा है कि देखो तुम्हारा रचने वाला, तुम्हारे बनाने वाला तुम्हारा पति है। गॉड इज योर हस्बैंड। हम लोग देखते प्रकाशित वाक्य में भी, प्रकाशित वाक्य 21 और 9 से 11 अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर यहां पे सारे बिलीवर्स को, सिर्फ इजराइल को नहीं, अब प्रकाशित वाक्य में सारे बिलीवर्स को परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह के क्या कहते हैं, वाइफ, दुल्हन। एग्जैक्टली तो जो इजराइल को जो दर्जा दिया गया था वही चीज दिया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे बिलीवर्स को। मतलब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि शादी के जैसे एक जो रिलेशनशिप है वैसा ही हमारा रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। आपको समझ में आ रहा है? ओके। और इसलिए अगर उसके बीच में व्यभिचारी अगर हुआ तो कंप्लीटली पवित्रता टूट रहा है। हम लोग अनुवाद की किताब व्यवस्था विवरण में देखते हैं 22 और 22 में, 22 चैप्टर 22 वर्स 22, यहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को पकड़ा गया व्यभिचार करते हुए तो उसका परिणाम क्या था? क्या था? किसको? दोनों को, राइट? दोनों को, दोनों, द मैन एंड द वुमन, दोनों को मारना है, पत्थर के साथ खत्म करना है उनको, क्योंकि वो लायक नहीं है दुनिया में रहने के। बस सिंपल, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर किसी ने ये किया, आप लायक नहीं हो दुनिया में रहने के। ये परमेश्वर का वचन का सिस्टम था, एंड आई वुड से अभी भी है, क्योंकि परमेश्वर बदलते नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? अब देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब इसको एड्रेस किया तो उनको पता था कि बहुत से वहां पे लोग थे जो धार्मिक है, जो आज भी बहुत से लोग धार्मिक है, कहेंगे कि हमने कभी व्यभिचार नहीं किया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब इसको एड्रेस किया तो उन्होंने दिल के ऊपर ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा मत्ती 5:28 में, he says, but I say to you that whoever looks at a woman to lust after her has already committed adultery with her in her heart। जिसने भी एक औरत को गंदी तरीके से देखा और मन में उसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी कुछ सोचने लगा उनके बारे में, उन्होंने कहा कि एक्शन करने का भी जरूरत नहीं है, मन के अंदर इतना सोचना खत्म, इट्स डन, ऑलरेडी आपने व्यभिचार किया है उनके साथ। एंड दैट अप्लाइज टू बोथ साइड्स, सिर्फ आदमी के लिए भी नहीं, औरत के लिए भी सेम चीज अप्लाई होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो टीचिंग था वो था कि हमें एक ऊंचे स्थान पे और एक ऊंचे स्थान पे लेके जाना। सिर्फ फिजिकल एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका जो उसके पीछे जो इरादा है, उसके पीछे जो दिल है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको एड्रेस कर रहे थे। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो व्यभिचार जब होता है एक आत्मिक एक्शन एक्चुअली हो जाता है। इट्स एक्चुअली अ स्पिरिचुअल एक्शन। इट इज मच मोर कि फिजिकल चीज सिर्फ नहीं है, लेकिन ये एक
आत्मिक एक्शन हो गया है, और इसलिए बाइबल इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्थान देता है। लेकिन हम उसको एक नजर से आज देखेंगे कि स्पिरिचुअल अडल्ट्री मतलब आत्मिक व्यभिचार क्या होता है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे हस्बैंड जैसे कहेंगे, वर हैं, ही इज आवर हस्बैंड, पति हैं, तो फिर अगर हमने उनका स्थान किसी और को दिया है तो वो भी एक तौर से व्यभिचार हो गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हमने, समझो आप ऑफिस में गए, ऑफिस ने आपको कहा कि आपको 8 घंटा प्रॉपरली काम करना है, और अगर हम लोग ने वहां पे काम नहीं किया, मूवी देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खुद का पर्सनल काम कर रहे हैं, अंत में क्या होगा? बॉस क्या कहेंगे? आपने चीटिंग किया, क्योंकि ऑफिस के समय आपने दूसरे को दे दिया है। उसी तरीके से अगर प्रभु का कोई समय है, प्रभु का कोई स्थान है आपके जिंदगी में, और वो स्थान को हमने दूसरे को दिया, तो गॉड इज आवर हस्बैंड, हमने आत्मिक रूप से व्यभिचारी कर दिया है। ये बाइबल के लेवल का थिंकिंग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैंने कभी इस आज्ञा को कभी तोड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी व्यभिचारी नहीं किया। लेकिन बाइबल हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमारे हस्बैंड है, और अगर उनका स्थान, उनका समय, उनका जो ऑनर है, उनका जो ग्लोरी है, उनका जो महिमा है, हमने किसी और को दिया है, तो हमने आत्मिक रूप से इस आज्ञा को ऑलरेडी तोड़ दिया है। और इसलिए बहुत केयरफुल रहना है कि परमेश्वर का जो स्थान है, परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर का जो जगह है हमारी जिंदगी में, परमेश्वर के साथ जो हम लोग समय बिताते हैं, वो और किसी को कभी देना ही नहीं है। और इसलिए बाइबल हमें कहता है, इसलिए बाइबल दिल को एड्रेस करता है। और जब हम लोग क्षमा बोलते हैं, कि क्या कहता है बाइबल? परमेश्वर से, तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे दिल से, विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल, तेरी सारी आत्मा के साथ और सारी चीजों के साथ, सारे धन, सारे दौलत के साथ, हर चीज के साथ, सारे सामर्थ के साथ परमेश्वर से प्यार रखना, क्योंकि दिल से ये स्टार्ट होता है। एक परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा है कि कभी कभार हम लोग कोई ऑब्जेक्ट्स के साथ, कोई चीजों के साथ अडल्ट्री करते हैं। कैसे? मैं बताता हूं। मोबाइल हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट अगर स्थान ले लिया हमारी जिंदगी में कि वाइफ की जगह या हस्बैंड की जगह इसको समय मिल रहा है, तो एक तौर से ये एक अडल्ट्री भी हो गया है। हम लोग एक कपल को काउंसिल कर रहे थे, एक दोस्त है मेरा, उस वाइफ का ये कंप्लेंट था कि हस्बैंड इतना समय बिताता है गेम्स पे, इतना समय बिताता है, ही गोज टू ऑफिस, ही कम्स बैक, उसके साथ 4-5 घंटा आफ्टर दैट ही इज प्लेइंग गेम्स, और उसके बाद वो सो जाता है, फिनिश्ड। क्या हुआ? ये एक ऑब्जेक्ट के साथ हमने इतना समय, हम लोग इतना बिता रहे हैं कि पति या पत्नी का समय खत्म। क्या हो गया? ये इट्स ब्रेकिंग द रिलेशनशिप। शादी की रिलेशनशिप टूट रहा है इसके वजह से। ओके, और दूसरा होता है इमोशनल अडल्ट्री। ठीक है, हमने किसी के साथ व्यभिचारी नहीं किया, लेकिन मन में हम सोच रहे हैं कि एक्चुअली वो व्यक्ति हमें बहुत समय, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी मोर देन माय हस्बैंड या मोर देन माय वाइफ। क्या हो रहा है? इमोशनल एक अटैचमेंट बढ़ रहा है, और उससे रॉन्ग डायरेक्शन स्टार्ट हुआ है उसके साथ। ठीक है, तो इन क्लोजिंग इस आज्ञा को हम लोग यहां पे ही वी कैन स्टॉप इट यहां पे, कि धोखेधारी से हम क्या कर रहे हैं? हमारे आत्मा के लेवल को हम लोग और नीचे लेके जा रहे हैं, और नीचे लेके जा रहे हैं, जस्ट गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। और इसलिए हम लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के दास, प्रभु यीशु मसीह के सेवक, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हम लोग कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुसिया होके वी हैव टू बी होली। परमेश्वर एक पवित्रता चाहते हैं हमारे जिंदगी से, और इसलिए इससे बहुत केयरफुल रहना है इस पाप से। बट ऑल्सो रिमेंबर कि जब हम लोग परमेश्वर के समय किसी और को देते हैं, कोई और चीज को दे रहे हैं, तो हम लोग ने परमेश्वर के साथ भी व्यभिचारी किया है। 7वां अध्याय डन। ओके, हम लोग आगे जाएंगे अब 8वां अध्याय में, और वो है निर्गमन 20:15। प्लीज पढ़ लीजिए। तू चोरी न करना। चोरी मत करना।
अगेन वेरी सिंपल, हिब्रू में इसको कहते हैं लो तिग्नोव, चोरी मत करना, नो, यू विल नॉट डू इट। लो मतलब हिब्रू में नो, बस परमेश्वर कह रहे हैं नो, स्टॉप इट, नहीं करोगे चोरी। चोरी तो हम लोग बहुत इजी है, राइट? कि मैंने कभी कोई दुकान से चोरी नहीं किया, मैंने अपने ऑफिस से चोरी नहीं किया, मैंने किसी के साथ कभी चोरी वोरी नहीं किया। लेकिन सोचिए इसके बारे में, कभी कभार हम लोग कुछ चीजें लेते हैं लोगों से और उसको वापस नहीं करते हैं, क्या हो गया वो? इट्स चोरी। पैसा, ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें हम लोग ने लिया किसी से, नहीं दिया वापस, चोरी हो गया। मैं बहुत से बिलीवर्स को जानता हूं जिन्होंने ईएमआईज लिया है, लोन्स लिया है, लोन्स लेने के बाद उन लोग ने अपने फोन नंबर चेंज किया, फिनिश्ड, डन। टेम्पररी एड्रेस दिखा के अब एड्रेस चेंज हो गया, सब आ रहे चर्च में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्पीकिंग इन टंग, सब कुछ, लेकिन जिंदगी से क्या निकल रहा है? एक्चुअली ये चोरी हो गया, राइट? आई एम नॉट पेइंग बैक माई लोन, मैं लोन वापस पे नहीं कर रहा हूं, ईएमआई वापस पे नहीं कर रहा हूं, मैंने बैंक से चोरी ही किया है। देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए। गॉड वॉन्ट्स आवर लाइव्स टू चेंज। सिर्फ हमारा स्पीच चेंज नहीं होना चाहिए, बिलीवर्स बन के हमारा स्पीच बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन जिंदगी भी चेंज होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको 5 ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा या 5 चीजें बताऊंगा चोरी के बारे में, कि चोरी करता क्या है और चोरी होता कैसे कभी कभार हम लोग के जिंदगी से। ओके, नंबर 1 होता है पाप। कोई भी पाप चोरी है। एनी सिन इज स्टीलिंग। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर एक आंतरिक ईमानदारी होना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी से। देयर हैज टू बी कंप्लीट ऑनेस्टी हमारे जिंदगी में। और जब हम लोग, जैसे समझे कोई किसी ने झूठ बोला या कोई दूसरी तरीके से एक पाप किया, तो हम लोग ने क्या किया? पाप जो होता है परमेश्वर से हमें दूर लेके जाता है, इट टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड। और जब हम लोग परमेश्वर से दूर गए हैं तो परमेश्वर के हाथ में जो आशीष है आपकी और मेरे जिंदगी के लिए, परमेश्वर बोलते ठीक है, नो प्रॉब्लम, रुक जाएंगे, अभी वो आशीष नहीं देंगे इनको, क्योंकि वो दूर चला गया है। देखिए, उद्धार फ्री होता है, आशीष पाया जाता है। सैल्वेशन इज फ्री, ब्लेसिंग्स आर अर्न्ड। ये समझिए। और जब हम लोग पाप करते हैं, हम खुद से चोरी कर रहे हैं, वी आर रॉबिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि हमें जो आशीष मिलना है परमेश्वर से, हम अपने आप को चोरी कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ चोरी कर रहे हैं, ताकि जो आशीष मिलने वाला था वो हम लोग ने छीन लिया है, अब हमें मिलना नहीं है। और हमारे द्वारा हमारे परिवार में भी अभी आशीष नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर एक परिवार को एक यूनिट करके देखते हैं, इट्स ऑल टुगेदर। एक ने गड़बड़ किया, पूरे परिवार के ऊपर उसका आउटकम होता है, स्पेशली पेरेंट लेवल पे। स्पेशली पेरेंट लेवल पे अगर हमने कुछ किया तो उसका परिणाम तो आना ही है परिवार पे। और अगर हमने पाप किया, उसका चोरी हम लोग कर रहे हैं, वी आर स्टीलिंग अवे ब्लेसिंग्स, दूसरे के जिंदगी से हम लोग स्टील कर रहे हैं। तो ये एक नंबर 1 हो गया। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि एक डिसेप्टिव लाइफस्टाइल या धोखेधारी जीवन शैली, प्रिटेंड करना। इब्रानी जो शब्द है वो है गनाव, मतलब जो शब्द यूज किया गया है चोरी के लिए, वो सेम शब्द यूज किया गया है जो लोग धोखेधारी जिंदगी जीते हैं। जब हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम कुछ है लेकिन हम वो चीज नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक्चुअली चोरी कर रहे हैं लोगों से। और जब हम लोग ने हमारे जिंदगी में हम लोग धोखेधारी कर रहे हैं लोगों के साथ, हम लोग एक्चुअली चोरी कर रहे हैं। तो ये दूसरा चीज हुआ। तीसरा हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग लोगों के विरुद्ध बात करते हैं, उनके पीठ के पीछे, गॉसिपिंग। अब अगर किसी ने कोई चीज किया हमारे साथ, जाके बात करिए उनसे फेस टू फेस, टॉक टू देम। उनको बोलिए कि आपने किया ये हमें अच्छा नहीं लगा, हमें चोट पहुंचा, बात करिए उनके साथ। उल्टा हम लोग क्या करते हैं? मोस्टली बहुत से बिलीवर्स ऐसे करते हैं, सब लोग नहीं लेकिन बहुत से बिलीवर्स ऐसे करते हैं। हम लोग जाके पास्टर को बोलेंगे, ब्रदर को बोलेंगे, सिस्टर को बोलेंगे, अच्छा यहां पे नहीं हुआ, अब सबको बोल देंगे उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ। उनसे जाके कभी बात नहीं किया, उनसे जाके कभी बात नहीं किया हमने। तो हमने क्या किया उनके साथ? व्हाट हैव वी डन? हम लोग ने उनके जिंदगी का शलोम को खत्म कर दिया है,
चोरी किया हमने, उनके शलोम को हमने चोरी कर दिया, दैट इज ऑल्सो स्टीलिंग। और उनका शलोम चला गया, हमारा भी शलोम चला गया, हमारी भी शांति अब चला गया है, क्योंकि हमारा पूरा समय हम लोग इस चीज में ही है, अपने आप को जस्टिफाई करना, उनको प्रूफ करना कि वो गलत है, और सबको दिखाना कि देखो मैं कितना भला हूं। लेवी की किताब में हम लोग देखते हैं, इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19, 19 अध्याय और 17 वचन में बाइबल हमें क्लियरली एक चीज बताता है कि जब हमें किसी के साथ, अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाया है, उनसे डायरेक्टली बात करो, सेट ऑन देयर फेस। ये कहता है बाइबल, इस तरीके से कहता है। आप पढ़ लेंगे प्लीज ब्रदर, लेवी 19:17। तू अपने मन में अपने जाति भाई से बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो तू भी उसके अधर्म का दोषी उनको ठहरेगा। डांटना, पड़ोसी को डांटना, कुछ हुआ तो डांट लो, हम लोग डांटते नहीं है जाके दूसरे को बोल देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चोरी कर रहे हैं, वी आर ब्रेकिंग द लॉ ऑफ गॉड। हम लोग उनके पीस को, उनके रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं, उनके नाम को हम लोग चोरी कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में। चौथा चीज जो मैं कहना चाहता हूं, और वो है गलत श्रेय लेना, टेकिंग रॉन्ग क्रेडिट। हम लोग बहुत से बार ये करते हैं, किसी और का आइडिया को हम लोग ने छीन लिया, अब हम लोग दूसरे के सामने पेश कर रहे हैं कि देखो ये मेरा आइडिया है। हम लोग ने क्या किया? चोरी किया है। सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब बोलेंगे क्या ये संडे स्कूल का मैसेज है क्या? एक्चुअली ये सब चीजें हैं जो फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी में। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। पांचवा चीज मैं कहना चाहता हूं, और वो है मैनिपुलेशन, मतलब चालाकी। एक जूइश स्कॉलर है जिसका नाम है जोसेफ कारो, और उन्होंने जब लैंग्वेज स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि जो बाइबल में जो शब्द लिखा गया है, तू चोरी मत कर, उसका यह भी मतलब होता है चालाकी मत कर, डोंट बी ओवर स्मार्ट। क्योंकि जब हम लोग चालाकी करते हैं, हम लोग एक रिश्ते को के साथ जब हम लोग चालाकी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हम लोग किसी के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, मैं अलंकार भाई से अच्छे से बात कर रहा हूं। क्यों अच्छे से बात कर रहा हूं? क्योंकि मुझे कुछ लेना है उनसे। एक हफ्ते के बाद मैं उनको मैसेज भेजूंगा, ब्रदर मुझे ये जरूरत है। अब मैंने एक हफ्ते पहले उसको पूछा, आप कैसे हो, आपके परिवार कैसे है, हाउ इज एवरीथिंग, क्योंकि एक हफ्ते के बाद मुझे कुछ लेना है उनसे। ये क्या हुआ है? आई डोंट केयर फॉर हिम, मुझे कुछ लेना है उनसे। चालाकी हो गया ये। और चालाकी का रिलेशनशिप, जूइश स्कॉलर जोसेफ कारो कह रहा है कि बाइबल का ये मतलब है कि आप चोरी कर रहे हो उनसे। दिस इज चोरी। देखिए, परमेश्वर हमारे चाल ऊंचे स्तर पर लेना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू चेंज आवर थॉट्स। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करें, इंसान को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करें कि इनसे मुझे क्या लेना है, इनके साथ मैं अच्छे से बात करूंगा ताकि मैं उनको मैनिपुलेट कर सकता हूं, ताकि मैं उनके साथ चालाकी कर सकता हूं। फाइनली अगर हमारा ऐसा नेचर है, तो ये समय है, ये दिन है कि हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये है, ये आदत है मेरे अंदर, लेकिन आज से मैं बंद करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस नाउ, ताकि मैं लोगों के साथ प्यार में पेश आऊं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम कहा कि आप लोग सब अपने आप से प्यार करो। बाय दिस यू विल नो यू आर माय डिसाइपल्स। बाय दिस मतलब ये देख के दुनिया जानेगी कि तू मेरे शिष्य है, तुम्हारे प्यार के द्वारा। क्योंकि प्यार में चालाकी नहीं होता है। आमेन। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्यार में चालाकी नहीं होता है। हम लोग कनिंग नहीं बनते हैं कि ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि 10 मिनट के बाद मुझे उसको फंसाना है। ये क्या चेस का गेम खेल रहा है क्या? प्यार में चालाकी नहीं होता है। प्यार में बस एक ओपननेस होता है, बस फिनिश्ड। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार दिल के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया कि हम लोग कह सकते हैं कि टेक्निकली मैंने आज्ञा को कभी तोड़ा नहीं है, मैंने कभी कोई चोरी नहीं किया है, लेकिन प्रभु और गहराई से हमें देख रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके शिष्य होने के नाते, उनके सेवक होने के नाते हमारा लेवल बढ़ जाए उनमें, और हम हर चीज को देख के एक अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी होना चाहिए हमारी जिंदगी में। सिर्फ बाहरी रूप नहीं, सिर्फ हमारे शब्द नहीं, लेकिन हमारा सोचना,
प्रभु के जैसा कैसे हम लोग बने, क्योंकि प्रभु कभी चालाक नहीं है हमारे साथ। He loves us, he truly loves us. आमेन। जब हम लोग चोरी करते हैं तो हम लोग एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि प्रभु तू हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए हमें खुद करना पड़ेगा अपने लिए। हम लोग वही कह रहे हैं कि प्रभु उसने कुछ किया हमारे साथ, इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि तू नहीं कर सकता है, मैं खुद करने वाला हूं। चोरी जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग किसी के विरुद्ध बात कर रहे हैं, उन्होंने हमें चोट पहुंचाया और हम उनके विरुद्ध बात कर रहे हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रभु तू कुछ नहीं कर सकता है इसके बारे में, लेकिन मैं खुद कर सकता हूं। हम लोग ने प्रभु के जगह को छीन लिया है। इट इज स्टीलिंग। और ये नहीं चाहते हैं परमेश्वर हमारे जिंदगी से। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा दिल ऐसा बन जाए कि उनके दिल का झलक दुनिया को दिखाई दे। आमेन। ओके, तो 8th कमांडमेंट हो गया। मैं जस्ट बार बार टाइम चेक कर रहा हूं। हम लोग अब जाएंगे आगे 9th कमांडमेंट पे जाएंगे, और वो है निर्गमन 20:16। Exodus 20:16। प्लीज ब्रदर। तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। अब कई लोग कहते हैं कि देखो इसका जो स्कोप है वो सिर्फ एक क्या कहेंगे, कोर्ट, अदालत के लिए ये है, क्योंकि साक्षी हम लोग कहां पे देते हैं, अदालत में साक्षी देते हैं। तो किसी के विरुद्ध आप झूठी साक्षी मत देना, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में झूठ नहीं बोलना है। देखिए ये टेक्निकल हो गया, टेक्निकल रूप से मैंने सच किया है, लेकिन बाइबल और एक लेवल में हमें लेना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू मेक अस इंप्रूव। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और भी बढ़ जाएं, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस आज्ञा का मतलब है कि परमेश्वर कंप्लीटली, पूर्ण तरीके से हमारे अंदर से एक सच्चाई चाहते हैं। हमारी जिंदगी से सच्चाई हमेशा निकलना चाहिए, कंप्लीट ऑनेस्टी एंड ट्रूथ हमारी जिंदगी से। अब सोचिए अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई गया, या कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं, नॉट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन अगर किसी ने पूछा कि ये भाई ने क्या कहा, और अगर हमने उनके शब्द को ट्विस्ट किया, गलत रूप से हमने पेश किया उनके शब्द को, तो हमने क्या किया, उनके गलत साक्षी हमने किसी और को दिया उनके बारे में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू गलत साक्षी मत दो तुम्हारे पड़ोसी के बारे में। पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने बताया ना उस आदमी को, उस स्क्राइब को, जो तोरा लिखने वाला जो आदमी था, जिसने पूछा उनको कि मेरा पड़ोसी है कौन एक्चुअली। लूक, राइट, लूक चैप्टर 10, करेक्ट, गुड समैरिटन जो बोलते हैं, जो अच्छा सामरी के बारे में, लूक 10 में। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि आपका पड़ोसी है कौन? आपका पड़ोसी वही है जो रास्ते पे पड़े हुए हैं, जिनको मदद का जरूरत है, उनके पास जाके उनका मदद करो, वो आपका पड़ोसी बन गया। तो मतलब सारी दुनिया हमारे पड़ोसी बन गए। सिर्फ घर के बाजू में रहने वाले लोग नहीं, सिर्फ क्लासरूम में बैठने वाले लोग नहीं, हमारे बाजू में बैठने वाले लोग नहीं, लेकिन सब जो है, सारी दुनिया, जिनको भी कोई जरूरत है, जिनको भी कोई मदद का जरूरत है, उनको पड़ोसी बनाओ और उनको रहम दिखाओ। यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 10 में। ओके, तो अब यहां पे कह रहे हैं कि आप किसी के बारे में गलत मत कहो, या किसी के बारे में गलत साक्षी मत दो। हम इंसान हैं, और कई बार इंसान होने के नाते ना हमारे अंदर को जो ह्यूमन नेचर निकलता है, हम अपने आप को अच्छा पेश करने की कोशिश, हमारा रुतबा ऊंचा उठाने के लिए हम लोगों को कुछ बातें दिखाते हैं हमारे बारे में, या दूसरे लोगों को गिराना चाहते हैं। अरे ये ना ऐसा है, उनका कैसा है ये पास्टर, अच्छा है, लेकिन थोड़ा जस्ट बी लिटिल केयरफुल। बस ये एक शब्द कहा हमने, और लोग ने सोचा अच्छा कुछ तो गड़बड़ होगा उनके अंदर। कहने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन क्या है ना, हम अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमने दूसरे के बारे में एक गलत साक्षी लोगों को दिया है। व्यवस्था विवरण में हम लोग देखते हैं 9 अध्याय में, और 15 से 21
यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ पे एक सिनारियो है कि किसी को अगर आपने पूछा किसी के बारे में इन कोर्ट ऑफ लॉ, अदालत में, कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया है, हाँ कि नहीं, और अगर आपने गलत बात कहा उनके बारे में, तो जो सजा उनको मिलने वाला था वही सजा अब आपको मिलेगा, क्योंकि आपने गलत बोला उनके बारे में। सोचिए, आज के दिन सोचिए इसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो जाए। जब हम लोग किसी का नाम खराब करते हैं या किसी के बारे में गलत साक्षी कहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं कि उनके सारे दोस्त लोग खत्म हो जाए, कोई उनको फोन ना करे, कोई उनसे बात ना करे। और उल्टा परमेश्वर कह रहे हैं आपने क्योंकि गलत किया वही चीज अब आपके साथ होने वाला है। द सेम थिंग विल हैपन टू यू। जो आप चाहते हैं उनके साथ होना चाहिए। हम लोग अनुग्रह में रहते हैं, ये सब नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, परमेश्वर वही है, परमेश्वर वही है। गॉड इज द सेम, ही डज नॉट चेंज। परमेश्वर बदलते नहीं है। लेकिन इसको हम लोग देखेंगे कि अदालत से भी आगे परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारी जिंदगी में। और पहला चीज मैं कहना चाहता हूं इसके बारे में कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर सच्चाई के सिवा और कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। नथिंग बट द ट्रूथ शुड कम आउट ऑफ आवर लाइव्स। आमेन। हर चीज में, हर क्षेत्र में हमारे अंदर सिर्फ सच्चाई और सच्चाई ही होना चाहिए। हमें किसी के बारे में गपशप करने का जरूरत नहीं है, किसी को बदनाम करने का जरूरत नहीं है, किसी के साथ धोखाधड़ी करने का जरूरत नहीं है, किसी के बारे में गलत फहमी फैलाने की कोशिश हम लोग ना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हमारे बातों से और हमारे एक्शन से सिर्फ सच्चाई निकले और कुछ भी नहीं निकले हमारी जिंदगी से। आमीन। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूं, और वो है इब्रानी जो शब्द है जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में ट्रूथ या हिंदी में सच्चाई, इब्रानी में उसको कहते हैं, आप कहिए हमारे साथ, एमेत। बोलिए एमेत। एमेत के 3 अक्षर हैं और वो है आलिफ, मेम और ताव। ओके, मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो जो पहला अक्षर इब्रानी में, जैसे इंग्लिश में फर्स्ट अल्फाबेट इज ए, इब्रानी में पहला जो अक्षर है वो है आलेफ। जो बीच वाला जो अक्षर है 22 अक्षर में, जो बीच वाला जो है वो है मेम, और तीसरा जो है लास्ट वाला जो है वो है ताव। और इन तीनों अक्षर को आप साथ में लाओगे तो जो शब्द निकलता है वो है एमेत। एमेत मतलब ट्रूथ, सच्चाई। तो इब्रानी स्कॉलर्स ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं, क्यों परमेश्वर ने एमेत शब्द को बनाया, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि शुरुआत में पहला अक्षर, बीच में बीच वाला अक्षर, और आखिरी में भी सच्चाई होना चाहिए। शुरुआत, बीच में और आखिरी में। स्टार्ट विथ ट्रूथ, ऑलवेज मेंटेन ट्रूथ एंड एंड विथ ट्रूथ। सच्चाई के साथ आप चालू करिए, बीच में भी सच्चाई होना चाहिए और अंत में भी सच्चाई होना चाहिए। ये चाहते हैं परमेश्वर हमारी जिंदगी से। कई बार हम लोग शुरुआत करते हैं सच्चाई के साथ और बीच में, वी आर गुड इंडियंस ना, हम लोग को मसाला अच्छा लगता है, मसाला ऐड कर लो। कौन सा मसाला? बहुत से मसाला ऐड कर लो। तो क्या हो गया ना, सच्चाई को हम लोग ने बढ़ा दिया, वी मेड अ बिग, बड़ा कहानी बना दिया हम लोग ने। ये आदत बंद करना। स्टार्ट विथ ट्रूथ, मिडिल ट्रूथ, एंड ट्रूथ। ये परमेश्वर चाहते हैं हमसे। तीसरा चीज मैं कहना चाहता हूं इसके बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा इस विषय पे। और आप खोलिए हमारे साथ यूहान 8:44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसके बारे में। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि झूठ का जो पिता है वो कौन है? आप कहिए, शैतान। सिंपल, झूठ का पिता शैतान है। और पवित्र आत्मा को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया? यूहान 16 में, यस, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। तो एक दो ऑपोजिट साइड्स हैं क्लियरली, और बीच में कोई जगह नहीं है। एक साइड झूठ का पिता और दूसरा साइड है सच्चाई का आत्मा। बस हमें साइड्स चूज करना है। और प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बता रहे क्लियरली? जब आप झूठ कहते हैं, हम घोषित कर रहे हैं, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम लोग झूठ बोलते हैं हम घोषित कर रहे हैं कि शैतान मेरा पिता है। बस फिनिश्ड, बाप है। हाँ, यस,
यस, ओके, सो इन दिस लैंग्वेज जब हम लोग झूठ कहते हैं, हम लोग घोषित कर रहे हैं कि शैतान मेरा बाप है। सिंपल। तो जब भी मन में एक झूठ आता है, जब हम लोग झूठ बोलने वाले हैं ना, सोचिए यही हम लोग घोषित कर रहे हैं। एक बैनर लेके हम लोग खड़े हैं, माई फादर इज द डेविल, शैतान मेरा बाप है। बस जब हम लोग सच कहते हैं, हम लोग कह रहे हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जॉन 16 वर्स 13। यीशुआ ने कहा कि सच्चाई कौन है? मैं। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन। सत्य से जीवन आता है, झूठ जीवन से बाहर हमें लेके जाता है। सिंपल। जब हम लोग सच कहते हैं, परमेश्वर वहां पे है, उसका कुछ भी परिणाम होने दो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम लोग झूठ कहते हैं, हम लोग ने शैतान को बुला लिया है हमारी जिंदगी में, हमारे घर में, हमारी परिस्थिति में, और बाद में जब गड़बड़ होता है तो हमें अपने आप को ही ब्लेम करना है, क्योंकि हमने दरवाजा खोल दिया है शैतान के लिए झूठ बोल के। बहुत इंपॉर्टेंट है, अ लाइफस्टाइल ऑफ ट्रूथ। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाफ ट्रूथ इज वेरी डेंजरस, आधा सच्चाई भी डेंजरस होता है। एक आपको उदाहरण देता हूं। ईदन बगीचे में क्या हुआ था? जब शैतान आया सांप के रूप में हवा के पास, तो क्या उन्हें कंप्लीट झूठ कहा क्या? नहीं, आधा सच ही बोला उन्होंने, करेक्ट? क्योंकि जब आप ये खाओगे, आप परमेश्वर जैसे बन जाओगे, आपके पास सारा नॉलेज आएगा। यस, करेक्ट, करेक्ट। आधा सच, आधा सच जो होता है वो एक्चुअली शैतान का रूप है। क्योंकि लोग ने अगर ना टोटल झूठ बोला ना, तो कोई हमें बिलीव नहीं करेगा, ये पागल है, झूठ ही बोल रहा है, सबको पता चलता है। लेकिन आधा सच जब बोलते हैं ना, तो लोग मूर्ख बन जाते हैं। और आधा सच शैतान का रूप है। शैतान ने वही किया कंप्लीट। इसलिए जो एमेथ जो शब्द है, शुरुआत में, बीच में और अंत में भी सच्चाई। स्टार्ट विद ट्रूथ, कंटिन्यू विद ट्रूथ, एंड विद ट्रूथ। बस ये एक्सपेक्टेशन है परमेश्वर का हमारी जिंदगी से। नेक्स्ट पॉइंट लूंगा मैं, और वो है, हम लोग ने अगर परमेश्वर को का गलत रिप्रेजेंट किया, परमेश्वर को गलत तरीके से हमने अगर पेश किया किसी को, तो वो भी एक झूठ होता है। ओके, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आई विल मूव अहेड। नेक्स्ट शब्द मैं कहना चाहता हूं, और वो है कि हम लोग किस तरीके से बात करते हैं लोगों के बारे में। हाउ डू वी स्पीक? क्योंकि शब्द जो है, शब्द में जिंदगी हो सकता है, शब्द में मौत हो सकता है। जो जूइश स्कॉलर्स है वो लोग कहते हैं, एक शब्द है लशोन हरा। लशोन हरा मतलब किसी के बारे में गलत बात कहना, नेगेटिव चीजें लोगों के बारे में कहना। जब हमने नेगेटिव चीज कहा किसी के बारे में, तो हम लोग लशोन हरा कह रहे हैं। मतलब हम अपने जुबान को एक हथियार हमने बना दिया है किसी को एक्चुअली मारने के लिए। We're destroying people with our tongues and with our words. और हम लोग इतिहास में देखते हैं कि ये बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। हिटलर ने शब्द से स्टार्ट किया यहूदी लोगों के विरुद्ध, शब्द से स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड, अगर आपने उनका किताब को अगर आप पढ़ोगे, मियान काफ, तो वो कहता है वहां पे, वो लोगों को कन्विंस, उन्होंने पूरे आर्यन समाज को एंड पूरे जर्मन्स को उन्होंने कन्विंस किया कि देखो जो यहूदी लोग हैं वो इंसान के एक लेवल लो हैं, वो इंसान नहीं है, यहूदी लोग इंसान नहीं है, दे आर एट द लेवल ऑफ कीड़ा। एक्चुअली ये ऐसा कहता है। और उन्होंने कन्विंस किया कि इन लोग के वजह से जर्मनी अब खत्म हो रहा है, जर्मनी हार रहा है, जर्मनी का इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रहा है, उन लोग आते नहीं है, उन लोग करते नहीं है कुछ चीज हमारे साथ। एक एक करके उन्होंने पब्लिसिटी करके, अपने शब्द के द्वारा, झूठ बोल बोल के उन्होंने लोगों को कन्विंस किया। और ये होता है लशोन हरा। क्योंकि हम लोग बार बार एक शब्द कहेंगे ना, बार बार, तो एक झूठ भी लोग समझते हैं कि ये सच बन गया है। अ
A lie can be converted to truth by going on and on repeating it. परमेश्वर के नजर में नहीं, लेकिन इंसान का नेचर ऐसा होता है, शब्द खत्म कर देता है लोगों को। जो झूठ होता है वो मौत का दरिया है। इट्स द रेल्म ऑफ डेथ, क्योंकि शैतान है वहां पे। हम अपने आप को जांच ले और एक प्रश्न पूछे, उसमें क्या जो मैं कहने वाला हूं उसमें सच्चाई है? जो मैं कहने वाला हूं उसमें क्या प्यार है? जो मैं कहने वाला हूं उसमें परमेश्वर को सम्मान देता है कि नहीं? बस ये 3 चीज पूछ के फिर आप कोई चीज बोलिए, फिर आप कोई शब्द बोलिए और उसमें कोई मीनिंग होगा। आमेन। चलिए अब नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में लास्ट कमांडमेंट मैं खत्म करने वाला हूं, ओके? और वो है निर्गमन 20:17, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 17। न करना, तो न तो अपने पड़ोसी की पत्नी, न उसके दास, न उसकी दासी, न उसके बैल, न उसके गदहे, न अपने पड़ोसी की किसी भी वस्तु का लालच करना। इब्रानी में लो तकमोद मतलब लालच मत करना, जो हम लोग ने सुना, लालच मत करना। लेकिन इसका एक और भी गहराई से हम लोग देखते हैं कि हमारी जो दिल की इच्छा जो होता है, अत्यधिक ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। मतलब इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश जो कहते हैं एनवी, किसी चीज को एनवी करना। ईर्ष्या इतना बढ़ गया, मतलब हमें वो चीज चाहिए, ये होता है। और यहां पे 4 चीज के बारे में लिखा है, अपने पड़ोसी का घर, अपने पड़ोसी की पत्नी, अपने पड़ोसी का दास या दासी, और चौथा उनका बैल या गधा, राइट, ऑक्स और डोंकी। और फिर आगे कहता है और कोई भी चीज आपके पड़ोसी का। सिर्फ ये 4 चीज नहीं, कोई भी चीज आपके पड़ोसी का। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं दिस इज ऑब्सेसिव जेलसी। और मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स हैं उन लोग कहते हैं कि जो अत्यधिक ईर्ष्या क्या होता है, ऑब्सेसिव जेलसी क्या होता है, कि हमारे विचार ऐसे बन जाते हैं कि हमें वो चीज चाहिए और फिर हम लोग एक मतलब एक आक्रामक विचारे आज आना चालू हो जाते हैं मन के अंदर कि मुझे वो चाहिए। और उसका फाइनली क्या होता है, एक गंभीर परिणाम हो गया, क्योंकि एक हमारी जिंदगी को उसने मतलब खींच दिया उस तरीके से, मुझे वही चीज चाहिए, मुझे वही चीज चाहिए, मुझे वही चीज चाहिए। हम दिन रात हम लोग सोचते हैं इसके बारे में, सो नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे वो चाहिए। क्या इसका मतलब है हम कोई भी चीज को हम लोग पसंद नहीं कर सकते? जरूर पसंद कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त ने एक अच्छा कार लिया, अच्छा मोबाइल है उनके पास, जरूर पसंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचने लगे कि मुझे कुछ भी करके मुझे वही चीज चाहिए, तो हम लोग ने एक बॉर्डर क्रॉस कर लिया। बहुत केयरफुल, बहुत सोच समझ के हमें करना है चीजें, ताकि वो प्रेरणा उस तरीके से नहीं आना हमारी जिंदगी में कि हम लोग को भी कुछ भी करके मुझे वो चीज हासिल करना है, क्योंकि फिर एक ईर्ष्या हो गया है। इट बिकम्स एन एनवी इन आवर लाइव्स। यीशुआ ने क्या कहा इसके बारे में? यीशुआ ने इसके जड़ के बारे में बात किया और उन्होंने कहा अपने आंख को और अपने दिल को संभालो। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि आंख से सब स्टार्ट होता है। माइंड इट, ही सेड, बिकॉज द आई इज द लैंप ऑफ द बॉडी। आपका आंख आपके शरीर का दिया है, उजाला है। और अगर वो उजाला अंधकार में बदल गया तो समझो शरीर खत्म हो गया है। और इसलिए उन्होंने हमें सिखाया कि अपने आंख के ऊपर बी केयरफुल, अपने आंख को संभालो। हम लोग बच्चे, बनी और जॉन्टी जब छोटे थे, हम लोग एक गाना सिखाते थे। आई एम श्योर आप भी ने भी संडे स्कूल में भी सिखाया, बी केयरफुल लिटिल आईज व्हाट यू सी। सुना कभी? बी केयरफुल लिटिल आईज व्हाट यू सी, फॉर योर फादर अप अबव इज लुकिंग डाउन विथ लव, सो बी केयरफुल लिटिल आईज व्हाट यू सी। हम लोग क्या सिखा रहे बच्चों को कि आंख को संभालो, कि आप आंख से आप क्या देख रहे हो, क्योंकि आंख से जब स्टार्ट होता है लालच, वहां से स्टार्ट होता है। आंख से देख लिया मैंने,
हवा का वही प्रॉब्लम था। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने देखा, फल अच्छा लगा, इट वॉज ब्यूटिफुल टू लुक एट, और वहां से लालच स्टार्ट हुआ। यीशु ने क्या कहा कि अपने दिल की इच्छाओं को संभालो, हैव द राइट डिजायर्स, अपने भावनाओं को संभालो, क्योंकि आंख अगर खराब है और भावनाएं खराब हो जाते हैं, सारा जिंदगी खराब हो गया वहां से। नीति वचन में 4:23 में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, गार्ड योर हार्ट, आपके दिल को संभालो, क्योंकि सारे जिंदगी के सब कुछ, द इश्यूज ऑफ लाइफ फ्लो फ्रॉम देयर, आपकी जिंदगी का हर चीज, हर बातें आपके दिल से फ्लो होता है। एम्बिशन रॉन्ग नहीं है, महत्वाकांक्षा ने लिखा है, इट्स डिफिकल्ट वर्ड ना, सो आई हैड टू राइट माय, हाँ ओके, मतलब एम्बिशन ठीक है, लेकिन एम्बिशन से अगर हमारा लालच अगर बढ़ रहा है तो हम लोग ने एक बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। जी, यहूदी स्कॉलर है जिसका नाम है रामबम, और रामबम ने ऐसे कहा है कि अगर हमारे दिल की इच्छा दूसरे के घर के बारे में, या उनके पत्नी के बारे में, या उनके पति के बारे में, या उनके जो धन दौलत के बारे में, इस तरीके से हमारा इच्छा है कि हम अब प्लानिंग कर रहे हैं कि वो चीज मुझे प्राप्त करना है, उनके घर में जो है वो मुझे प्राप्त करना है, तो हम लोग ने ये आज्ञा को ऑलरेडी तोड़ लिया है, क्योंकि लालच आ गया हमारे जिंदगी में। आप समझ रहे हैं? उनके घर में अच्छा है, हाँ मुझे चाहिए, ओके, लेकिन वो चीज मुझे चाहिए, तब हम लोग ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। बी वेरी केयरफुल विथ वॉट वी डू। हम लोग 2-3 उदाहरण देखते हैं बाइबल में लालच के बारे में। शैतान ने लालच किया, कब? उन्होंने सोचा मैं प्रभु जैसा बनूंगा, मैं प्रभु के स्थान पे मैं बैठूंगा, आई विल बी लाइक द मोस्ट हाई, उन्होंने कहा। हम लोग देखते हैं आई थिंक आइजाया 14 में उन्होंने कहा, 14:12 में, कि उन्होंने कहा मैं सर्वशक्तिमान जैसा, मैं परमेश्वर के स्थान में मैं बैठूंगा। क्यों? वो संतुष्ट नहीं था अपने स्थान के साथ, उसको वो चाहिए था। मतलब कहां पे स्टार्ट होता है ये डिससैटिस्फैक्शन? मेरे पास जो है ना वो कम है, उसके पास जो है वो अच्छा है। अबसलोम ने वही किया, वो खुश नहीं था, उसके पिता ने क्या दिया उसको उसके पिता का स्थान चाहिए था, he wanted that place। अंत में क्या हुआ? शैतान के साथ अंत में क्या हुआ? लूसीफर को फेंक दिया गया। नाउ यू आर कचरा, परमेश्वर ने कहा, आपने ये किया ना, अब कचरा बन गए। सबसे ऊंचा स्थान स्वर्ग में उसका था, लेकिन वो खुश नहीं था उसके साथ, he was not satisfied। परमेश्वर ने कहा फेंक दिया मैंने आपको, लाइक अ चाइनीज प्रोडक्ट। अबसलोम क्या हुआ? अबसलोम खुश नहीं था, he was not satisfied। राजकुमार था, it was not enough, उसको राजा बनना था। क्या हुआ? फाइनली क्या हुआ? मर गया वो, he died, it led to his death। तीसरा हम लोग देखते हैं और एक एग्जाम्पल, और वो है कोरा। बाइबल में हम लोग देखते हैं कोरा, लेवी, he was a priest, याजक था वो, लेकिन उसको महायाजक का स्थान चाहिए था जो आरोन का स्थान था। अल्टीमेटली क्या हुआ? हम लोग देखते हैं बाइबल में, हम लोग देखते हैं कि जमीन फट गया और कोरा और उसके पूरे परिवार डायरेक्टली नरक में गए, जिंदा, स्ट्रेट इनटू हेल। क्योंकि जब हम लोग संतुष्ट नहीं है ना हमारे पास जो है परमेश्वर ने हमें दिया, जो हमारे पास जो है, हम लोग क्या करते हैं? लालच करते हैं। परमेश्वर कहते हैं सॉरी, बी सैटिस्फाइड। जब आप सैटिस्फाइड हो, जब आप संतुष्ट है किसी के साथ, जो मुझे परमेश्वर ने दिया, इट इज इनफ, इट इज इनफ। हर बार पासोवर में एक गाना गाया जाता है, फसा के समय में, वलंडर आचा सन में, परमेश्वर काफी होता था अगर आप हमें सिर्फ मिस्र देश से बाहर लेके आए, लेकिन आपने हमें तोरा भी दिया। काफी होता था अगर आपने हमें तोरा भी दिया होता, लेकिन आपने हमें जमीन भी दिया। काफी होता था अगर आपने हमें जमीन भी दिया होता, लेकिन आपने हमें मसीहा भी दिया। आमीन। इट इज इनफ। परमेश्वर जो भी आपने दिया, इट इज इनफ फॉर मी। मैं खुश हूं उसके साथ, मुझे लालच करने का कोई जरूरत नहीं है। और आज के दिन भी अगर हम लोग सब कह सकते हैं, परमेश्वर जो आपने मुझे दिया बहुत है, बहुत से लोगों के पास नहीं है जो मेरे पास है। आई हैव लर्न टू बी कंटेंट। किसने कहा?
पॉलस ने कहा, ऑफ कोर्स। आमीन। आई हैव लर्न टू बी कंटेंट। मैं सीख लिया मैंने कि मैं खुश और संतुष्ट कैसे रहूं। और इसी के साथ मैं एंड करूंगा कि हम शुक्रगुजार बने कि परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया। अगर हम लोग सच में हम लोग संतुष्ट रहें या शुक्रगुजार रहे, हमारे अंदर वो लालच कभी आएगा नहीं। ऑफ कोर्स बढ़ना जरूरी है और सीखना जरूरी है और आगे जाना जरूरी है, लेकिन उसको कभी एक ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए हमारे जिंदगी में कि हम लोग सिर्फ एनवी कर रहे हैं लोगों के पास है। चर्च में भी ये होता है, हमारे पास एक गिफ्टिंग है, हमारे पास एक कॉलिंग है, लेकिन जो उनके पास है, उनके पास जो दान है वो मुझे चाहिए। क्या है? नॉट राइट। परमेश्वर ने जो चाहा हमें देने के लिए, परमेश्वर ने दिया है हमें, और वो काफी है उनके राज्य के काम के लिए। इट इज इनफ। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा खजाना कोई पैसा नहीं है, कोई दौलत नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई मकान नहीं है। हमारे सबसे बड़ा खजाना है प्रभु यीशु मसीह। आमेन। संतुष्ट रहिए, बी सैटिस्फाइड। उनका राज्य एक दिन आएगा, इस धरती पे आएगा। आमेन। आइए हम लोग अपने आंख बंद करें, अपने आप को जांच ले और सोचे कि कहां पे मैं कम पड़ रहा हूं, क्योंकि हम लोग सब कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं, लेकिन इट इज ओके। प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह भी दिया हमें ताकि हम लोग पहचाने अपने आप को, अपने कमी को पहचाने, हम लोग तशुआ करें या अपने हम लोग एक रिपेंट करें, पश्चाताप करें, और प्रभु यीशु मसीह जरूर हमारी जिंदगी में एक करेक्शन लेके आएंगे। प्रॉब्लम यह होता है जब हम लोग पहचानते नहीं है कि हमारे अंदर गड़बड़ है, और यह समय है कि हम लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए हम लोग अपने आप को जांच लें, अपने आप को करेक्ट करें, और आप हमारी जिंदगी में एक करेक्शन लाने के लिए हम लोग कहे, पवित्र आत्मा मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं आपके सामने, चेंज मी। आप एक बदलाव लेके आइए हमारे जिंदगी में, ताकि हम चले आपकी जैसा, प्रभु यीशु मसीह की तरह चले। हमारे हृदय पिता के हृदय के जैसा रहे, हमारे शब्द प्रभु के जैसा रहे, हमारे बर्ताव, हमारा सोचना प्रभु की जैसा रहे। आमीन।